हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। बच्चे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या करा था, कंजम्पशन फंक्शन के रिगार्डिंग सारी पॉइंट देखे थे। और जैसा कि मैंने बोला था, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्या, सेविंग फंक्शन और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने टॉपिक पर, सेविंग फंक्शन। सबसे पहले सेविंग फंक्शन को समझते होता क्या है। बच्चे, सेम डेफिनेशन होगी कंजम्पशन फंक्शन और जो सेविंग फंक्शन है, सेम डेफिनेशन है। बस जहां पर वर्ड था कंजम्पशन, वहां पर आ जाएगा वर्ड सेविंग। क्या आ जाएगा, कंजम्पशन की जगह पर सेविंग पुट कर देंगे, सेविंग फंक्शन बन जाएगा आप लोगों का। तो जो आप लोग की इनकम और सेविंग्स के बीच में फंक्शन होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सेविंग फंक्शन। तो डेफिनेशन बड़ी आसान हो गई। इट रेफर्स टू द functional relationship between savings and income, चलिए ये तो हो गया। इसको लिखते कैसे हैं, S इक्वल्स टू एफ बाय, फिर हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है, S इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस ब्रैकेट 1 माइनस बी वाई। ये वैल्यू, ये इक्वेशन होगी इसकी सेविंग फंक्शन की। अब यहां पर इन सब के मतलब क्या है, वेयर S इक्वल्स टू सेविंग्स, 1 इज अ कांस्टेंट नंबर, 1 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। B मतलब आप लोगों को मालूम है MPC। और मैं ये कहूं अगर आप लोगों से 1 माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज कॉल्ड MPS। इसके फॉर्मूला भी देखेंगे, MPS का फॉर्मूला क्या होता है, और MPC का आप लोग देख चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। MPS होता है डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। और यहां पर जो Y है उसका मतलब भाई इनकम या फिर नेशनल इनकम या फिर नेशनल इनकम। चलिए, ये जो फंक्शन है डेराइव कैसे हुआ, जरा इसको ये देखते हैं। आपका पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, डेराइव द सेविंग फंक्शन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं इसकी डेरिवेशन दिखाता हूं होती कैसे है। चलिए रफ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन की, सेविंग फंक्शन डेराइव कैसे हुआ है। आपको मालूम है जो सेविंग्स होती हैं वो क्या होती है, इनकम माइनस कंजम्पशन होती हैं। भाई जो आप लोगों ने कमाया होगा उसमें जो खर्च किया होगा वही तो बचत हुई ना आपकी, ठीक है। वाई में से सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन की जो इक्वेशन थी उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ब्रैकेट में रख रहा हूं, फार्मूला क्या था, सी बार प्लस ब्रैकेट बी वाई। यही फार्मूला था, बिल्कुल यही फार्मूला था। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, y, देखो सी बार अंदर प्लस का है, ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस का है, और ब्रैकेट के बाद साइन माइनस का है, प्लस माइनस माइनस सी बार। तो सी बार क्या हो गया, माइनस का हो गया बाहर आके। अब बी वाई का देखो, अंदर प्लस का है बी वाई, ब्रैकेट के बाद साइन माइनस का, तो ये भी क्या हो गया, माइनस बी वाई। अब एक काम करेंगे, वाई वाई वाले एक तरफ रख लेते ताकि चीजें आसान हो जाएं। तो पहले माइनस सी बार कर लिया, प्लस ये y तो प्लस का ही है ना भाई। अगर y प्लस का है तो y को तो हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते, y को तो y रखेंगे। बचा क्या, माइनस का बी वाई, यही आ गया। करा कुछ नहीं है भाई, मैंने क्या करा, बस y को उठा के उधर लेके और c को उठा के इधर लेकर आया हूं। और ऐसा करा क्यों है, क्योंकि मैं इनमें से कुछ कॉमन निकालना चाह रहा हूं। तो ये माइनस सी बार प्लस
भाई वाई और बी वाई में से क्या कॉमन आ रहा है, बोलो ना, वाई कॉमन आ रहा है। अगर वाई कॉमन आ रहा है, वाई में से वाई गया तो बचा 1 और बी वाई में से वाई गया तो बचा बी, बोलो हाँ, बन गया वाई ब्रैकेट अपना 1 माइनस बी। और इसको क्या लिख सकते हो, जो हम लोगों ने ऊपर लिख रखा था, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी। भाई वाई तो मल्टीप्लाई में ना इस ब्रैकेट के साथ, तो इसको उठा के बस मैंने इधर लिख दिया, बात एक ही, कुछ भी चेंज नहीं आया। तो ये थी डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन की, कि सेविंग फंक्शन डेराइव कैसे हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप ले ले इसका स्क्रीनशॉट। मैं चलता हूं अगले टॉपिक पर, प्रोपेंसिटी टू सेव पर। चलिए मैं रफ करता हूं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपेंसिटी, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी का मतलब आपको मालूम है, नेचर, बिहेवियर, प्रवृत्ति। कोई भी जो पर्सन होगा, इंडिविजुअल हो, वो किस तरीके से सेविंग के बारे में सोचता है, डेट इज कॉल्ड, उसकी प्रोपेंसिटी क्या है। लेकिन हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग सिंगल के बारे में बात ना करके पूरे होल इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी दो होती हैं। एक होती है अपना वही एपीएस, और जो सेकंड है भाई वो आप लोगों की क्या हो गया, एमपीएस। पहले वाले देखेंगे, एपीएस को देखते हैं। नाम क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये है क्या, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम। इनकम और सेविंग्स के रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, एपीएस बोल देते हैं। तो एपीएस का फॉर्मूला क्या हो गया, एस अपॉन वाई। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एपीएस या रिगार्डिंग एपीएस, कुछ कह लो, एक ही बात है। ए पॉइंट, एपीएस कैन बी जीरो, एपीएस कैन बी जीरो, ठीक है। और क्या हो सकता है, अच्छा एपीएस जीरो कहां पर होता है, ये तो मैं बताना ही भूल गया। एट बीईपी पर, ब्रेक इवन पॉइंट पर एपीएस क्या होता है, जीरो होता है। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पर सेविंग्स और जो कंजम्पशन और इनकम थे बराबर थे, या फिर सेविंग्स जीरो थी। जहां पर सेविंग्स जीरो वहां पर ब्रेक इवन पॉइंट। लास्ट वीडियो में लोगों ने ये बात डिटेल में देखी थी। बी पॉइंट क्या हो सकता है, एपीएस कैन बी लेस देन 1, एपीएस कैन बी लेस देन 1, ठीक है। एपीएस की वैल्यू 1 से कम हो सकती है। कब होगा, बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एपीएस इंक्रीजेस, एपीएस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। ये इनकम है। एपीएस इंक्रीज होता है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है। आप खुद सोचिए ना, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या सारा ही खर्च करोगे, बचाओगे, बचाओगे मतलब से एपीएस बढ़ रहा है आपका। तो एपीएस बच्चे बढ़ता है किसके साथ, इनकम के इंक्रीज होने के साथ। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। मैं इसको रफ करता हूं, फिर सेकंड पॉइंट एमपीएस की बात करते हैं। रफ करता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। MPS, marginal propensity to save. Second, this one, marginal propensity to save. This is what called MPS. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? It is the ratio of change in savings to change in income। तो जो चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इनकम का रेशियो होता है उसको MPS बोल देते हैं। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं MPS इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। MPS के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नहीं, आप लोग जब टेबल बनाएंगे तभी आप उसको समझ जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले, मैं रफ करता हूँ। अच्छा, एक और पॉइंट हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं पहले, ताकि उसको टेबल में आसानी से समझ लें हम लोग। रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS और रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS, जरा इसको देख लेते हैं। और एक काम करते, रिलेशनशिप रखेंगे अगली वीडियो में। एक्चुअली कंप्लीट टेबल बना लेंगे ना हम उसके लिए, तो मैं सिर्फ अभी MPS और APS समझाता हूँ आपको। चलिए, ये हो गया मेरे पास Y, डेटा वही लेते हैं 0, 100, 200, 300, 400, 500, C 50, 100, 150, 200, 250, 300। S इक्वल्स टू व्हाट? Y माइनस C, तो 0 माइनस 50, माइनस 50, 100 माइनस 100, 0। अगर ये 0 आ गया, दिस इज पॉइंट BEP, ब्रेक इवन पॉइंट यही है जहां पर सेविंग 0 आ जाता है हमारा। फिर 50, फिर 50, फिर 50 एंड देन 50। एंड अब हम लोग क्या बात कर सकते हैं? S भी हो गया, Y भी हो गया, डेल्टा S ले लेते हैं। डेल्टा में तो हमेशा पहले डैश छोड़ना है भाई। -50 से 100 0 हुआ है, -50 से 0 हुआ है, कितना चेंज आया होगा? 50 का इंक्रीमेंट आया है ना, कितना बढ़ गया भाई? माइनस जो है वो एडजस्ट कब होगा? जब इंक्रीज हुआ होगा। कितने से? 50 से, फिर 0 से 50, फिर 1 मिनट भाई, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ पर गलत कर गया, 50 ले गया। ये 300 माइनस 200, ये 100 आएगा। 400 माइनस 250, 150, ये 200 आएगा। ठीक है, करेक्शन कर लेना आप लोग अपने टेबल में। फिर कितना आ रहा है? 50 से 100, फिर 100 से 150, फिर 150 से 200, 50 का। फिर डेल्टा वाई तो आप लोगों ने पहले देखा ही है, डैश 100, 100, 100, 100। आया कैसे है? नीचे वाले वाई में से ऊपर वाला वाई माइनस करते जा रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है? डेल्टा वाई आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? डेल्टा वाई आ रहा है। आई होप आपको बड़ी सिंपल कैलकुलेशन से आती होंगी। तो अब मैं निकालता हूं APS की वैल्यूज। APS क्या होता था? S अपॉन वाई। S कितना है भाई? -50, Y कितना है? 0, तो कितना आ गया ये? इसको डैश छोड़ दो, वैसे इन्फिनाइट हो रहा है लेकिन माइनस में है, ठीक है ना? इन्फिनाइट तो माइनस होता नहीं है, तो इसी पॉइंट से हम लोग कह सकते हैं APS नेगेटिव था। हम लोगों ने पॉइंट देखा था APS कैन बी नेगेटिव, वो यहीं पर है। माइनस में आ रहा है ना बच्चे, माइनस सेविंग्स है तो माइनस में APS आएगा। और वैसे अपोन में 100 अपोन में 0 करेंगे, -50 अपॉन
अगर -50/0 करता हूँ, एक्चुअली आना चाहिए इन्फिनाइट में, लेकिन मैं इसको डैश छोड़ रहा हूँ। क्यों डैश छोड़ रहा हूँ? क्योंकि माइनस में आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर छोड़ दिया, डैश छोड़ दिया। आप भी छोड़ो डैश, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब कितना है? 0/100, 0, फिर 50/200, 0.25, फिर भाई आपका आ जाएगा 100 एस है, 300 वाई है, 100/300, 0.33, फिर है सेविंग 150, और ये है आपका कितना 400, तो डिवाइड करोगे तो 0.38 आ जाएगा। और फिर आपका 200/500, 5 चौक 20, 0.4 या 0.40। एपीएस क्या हो रहा है? सेकेंड पॉइंट हम लोग कहते हैं एपीएस इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। इनकम देखो ना, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 इंक्रीज हो रही है। एपीएस 0 से 0.25, 0.25 से 0.33, भाई 0.33 इज ग्रेटर देन 0.25, यस और नो? अगर बढ़ रहा है, फिर अगेन देखो 0.38, फिर 0.40, यानी कि लगातार एपीएस की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रहा है। अब हम लोग एमपीएस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एमपीएस, और एमपीएस की वैल्यू पहले तो डैश, फिर डेल्टा एस कितना है भाई आपका 50, डेल्टा वाई कितना है 100, 50/100, ये दोनों कॉलम यूज हो रहे हैं, डेल्टा एस और डेल्टा वाई वाला। तो ये फार्मूला आपको तो मालूम है ही, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो 50/100 0.5, तो सारा ही 0.5 आ रहा है। ये सारा ही क्या आ गया? 0.5 आ गया है। ये हो गई टेबल। आई होप आपको एमपीसी एपीएस दोनों अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना? तो चलिए वही इसका ग्राफ ना 4 क्वार्टर में बनाएंगे। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, जिन बच्चों के पास कॉमर्स विद मैथ है या जिनके पास साइंस विद इकोनॉमिक्स है, उन लोगों ने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, या फिर 10th में भी आप सीख ही चुके हो इस बात को कि एक्चुअली ग्राफ में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। क्वार्टर 4 के अंदर नेगेटिव। एक्चुअली मुझे याला फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर यूज करना है। आप ना बच्चे जब सेविंग्स को डेराइव करोगे, प्लॉटिंग करोगे, तो आप सेविंग्स को पाएंगे, सेविंग्स जस्ट लाइक दिस इज द सेविंग कर्व। मैं इसको नाम दे रहा हूं एस डैश, एस नाम दे रहा हूं। इसको आप प्लॉटिंग करके देखेंगे, आपकी ग्राफ की शेप यही आएगी। अच्छा एक चीज भाई, आप भी गलती करोगे, मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। पहले तो बताओ आउटपुट कहां पे आता है, और यहां पर क्या आएगी? सेविंग्स। ये मत भूलना भाई, अगर ये भूलोगे आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या लिखते हैं वो जरूर लिखना है आपने, मैं भूल गया था, ठीक है? एक्चुअली मैं भूला नहीं था, चेक कर रहा था कि आप लोग भूल सकते हो नहीं भूल सकते। भाई गलती ऐसे ही होती है जैसे मेरे साथ हुई अभी। तो आउटपुट यहाँ पर ये सेविंग्स, आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे, सेविंग फंक्शन कुछ ऐसा आएगा। और ये वाला जो पोर्शन है आपको मालूम है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। सेविंग्स इक्वल्स टू व्हाट? 0। जब ये सेविंग्स का कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा तो 0 पे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। एंड बिलो दिस रीजन, भाई फोर्थ क्वार्टर में है ना, फोर्थ क्वार्टर में चीजें नेगेटिव होती हैं, तो दिस इज डिस सेविंग्स। एंड अबव बीईपी दिस पोर्शन इज सेविंग्स, आई मीन पॉजिटिव सेविंग्स, नेगेटिव सेविंग, जीरो सेविंग और सेविंग्स। आई होप आपको एपीएस, एमपीएस, प्रोपेंसिटी टू सेव और आपका सेविंग फंक्शन, उसकी डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी।
अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। कुछ डाउट होते हैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना टाइप करके डाउट पूछ सकते हैं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।